डी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट पी और क्यू की हमने असल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू साबित हो जाए। 8 - 3 टू अंडर रूट ओवर 4 + 3 अंडर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू 2 अंडर रूट। तो हमने यहाँ पे पी और क्यू की वो अकली कीमत फाइंड आउट करनी है, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं पी और क्यू के लिए, जिसके लिए ये इक्वेशन जो है इक्वल हो जाए, यानी जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स होंगे उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो साइड्स हैं, तो हम जी ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड को लेफ़्ट साइड में लिख लेंगे और लेफ़्ट साइड को राइट साइड में लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम अपनी सहूलत की खातर ये जो इसकी राइट साइड है इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे और लेफ़्ट साइड को राइट साइड में लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारा जो अननोन है, अननोन जो है वो हमारी राइट साइड पे है। हम इसे बार बार लिखते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो हम इस अननोन साइड को लेफ़्ट साइड पे लिख के उसके बाद इक्वल की साइन जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तावक दिखे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट ना कर लें। किसी वीडियो में आपने आपके साथ शेयर किया गया था कि जो क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसमें गिवन होता है और एक उसमें आस्क्ड होता है। यानी कोई भी क्वेश्चन जो है वो इन दो कंपोनेंट से एटलीस्ट का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वो इन दो चीज़ों से, इन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन जो है, माकूल जो क्वेश्चन है, उसमें कम से कम दो चीज़ें होंगी, गिवन होगा और आस्क्ड होगा। आस्क्ड जो पूछा गया, तभी तो कुछ पूछा जाएगा, तभी तो वो सवाल होगा। लेकिन सवाल का जवाब तभी दिया जा सकेगा जब हमें कुछ प्रोवाइड किया गया, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ हिंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम अननोन को फाइंड आउट करें। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, गिवन और आस्क्ड। आई होप कि आपने ये भी एक नई चीज़ अपने जहन में नशीन कर लेंगे। कोई भी लॉजिकल जो क्वेश्चन है, कोई रीजनेबल माकूल क्वेश्चन जो है, उसमें कम से कम दो उसके पार्ट्स होते हैं, गिवन और आस्क्ड। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आस्क्ड पार्ट है वो राइट साइड पे है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। नंबर टू पे हम इसको जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, वो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जैसे कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में रैशनलाइज करेंगे कि जो हमारा होगा डिनोमिनेटर होगा, हम उसको रैशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और फिर इसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शायद मल्टीप्लाई करना पड़े। हम यहाँ पे कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। जो हमारा होगा न्यूमरेटर, उसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा उसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, वो उसको सम अप करेंगे और एट द एंड हमारे पास P प्लस Q की वैल्यू जो है वो सामने आ जाएगी। तो आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा सोल्यूशन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो हम चाहें तो इस साइड को इस साइड पे लिख लें। तो हमने लिखा P प्लस Q अंडर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 8 - 3 अंडर रूट ओवर 4 + 3 अंडर रूट। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम जी इस साइड को, जो हमारी लेफ्ट साइड है, इसे स्टॉप कर देंगे, ये इक्वल लिखेंगे। तो 8 - 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 4 + 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका कंजुगेट जो है वो होगा 4 - 3 अंडर रूट 2 और इसी से हम डिवाइड कर देंगे 4 - 3 अंडर रूट 2। आई होप ये स्टेप आपका क्लियर हो गया कि हमने इसके कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो हम देखते हैं यहाँ 8 - 3 अंडर रूट 2 है, ये 4 - 3 अंडर रूट 2 है। तो ये कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, 3 को मल्टीप्लाई किया गया हो 5 + 7 से, तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 3 को ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड पे प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे 8 को 4 - 3 अंडर रूट 2 से
और फिर लेटर ऑन -3/√2 को 4 -3/√ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आए लिखते हैं 8, यस ये वाला, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 -3/√2 जी। 8 ने मल्टीप्लाई हो लिया है इस फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म भी। अब ये वाला मल्टीप्लाई होने जा रहा है -3/√2, ये भी इसी से ही मल्टीप्लाई होगा 4 -3/√2 ओवर इसके डिनोमिनेटर में जी। इसके डिनोमिनेटर में हमें जो है वो फार्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर हम इसे ए तस्वर करें, अज्यूम करें, तो ये भी ए है, ये बी है, तो ये भी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने सेवरल टाइम्स फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ सेकंड टर्म है 3/√2 का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 32 माइनस 8 3 24/√2। इस हिस्से को सोल्व करने से 32 माइनस 24/√2 आ गया। अब ये से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 3 माइनस का है इसलिए साइंस भी चेंज हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -12, यस -12/√2। ये -3 और ये -3 प्लस, तो ये हम देखें कि 3/√2 है और 3/√2 से ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3/√2 का स्क्वायर। ये 3/√2 और 3/√2, तो हमने इसको पावर 2 लिख दी, ये स्क्वायर हो गया ओवर जी। ये 16 है आपका और ये माइनस, तो यहाँ 3 9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 9 3 3 9 और ये 2 का जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 18 आ जाएगा। आई होप कि ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। 16 माइनस 18 आना है, 16 माइनस 18 आना है। और ये अब हम यहाँ से देखते हैं 32, चलिए एक स्टेप इसको भी पहले सोल्व कर लेते हैं। 32 माइनस जी, तो इसको हम सम अप कर लेते हैं। 2 अंडर रूट है और ये 2 अंडर रूट है, ये -24 है, ये -12 है। इस हिस्से को हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो हम लिखते हैं -36/√2 और इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 3 और ये 2 अंडर रूट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 और 18 हो जाएंगे। ये 18 यहाँ से, और इसको हमने सम अप कर लिया है। 24 -12 -36। नेक्स्ट स्टेप जी, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको सोल्व कर लें। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 18, तो ये आ जाएगा -2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो अब ये सेम है, यस ये सेम है, तो ये आ जाएगा हमारा 32 और 18, तो आप जानते हैं ये आ जाएगा 50 माइनस 36/√2 ओवर -2 जी। ये 18 और 32 50 माइनस 36/√2 ओवर -2। अब ये -2 इन दोनों के ओवर है, यानी इस -2 ने 50 को भी डिवाइड करना है और -2 ने -36/√2 को भी डिवाइड करना है। ये भी हमने पहले सीखा था। यहाँ पे भी समटाइम आपको गलती का शिकार हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हाँ, जैसे हम ये करें 2/4 प्लस 3/4, तो चूँकि इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इन्हें एक स्टेप में लिखते हैं 2 + 3/4 यानी 5/4। तो इट मीन ये 2 + 3/4 है, तो असल में क्या था, 2/4 भी था और 3/4 भी था। तो यही सूरत हाल यहाँ पे है। 50, चलिए हम लिख लेते हैं 50, इसको भी डिवाइड करेंगे -2 से, और ये -36/√2 और इसको भी डिवाइड कर देंगे -2 से। हमने सेपरेट कर लिया ताकि आप किसी किस्म की आपको गलती का इस्तेमाल नहीं हो। तो ये कैंसिल होगा, तो ये -25 आएगा, क्योंकि 50 जो है वो प्लस का है और -2 है, तो जब हम प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस, तो आ गया 18, यस 18/√2, 18/√2, तो ये हमारा वैल्यू है जी। तो जब हम देखते हैं -25 + 18/√2, ये फाइंड आउट करने के बाद हम लेफ्ट साइड जो हमने स्टॉप की हुई थी उसको भी यहाँ लिख देंगे, दोनों साइड लिख देंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। p + q/√2 = -25 + 18/√2।
जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दोनों तरफ √2 मौजूद है, तो हम दोनों साइड्स में, ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास p + q है और राइट साइड पे हमारे पास -25 + 18 है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास p + q और राइट साइड पर हमारे पास -25 + 18 है। इसमें भी दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स, तो p p जो है = -25 है और q = 18 है। जी p + q = -25 + 18, इट मीन p -25 के इक्वल है और q 18 के इक्वल है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि हमने p की वैल्यू -25 और q की वैल्यू 18 फाइंड आउट कर ली है। इट मीन कि अगर हम p और q की जगह इस इक्वेशन में p और q को रिमूव करके p की जगह -25 और q की जगह 18 लिख लें तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी हमने p और q की जो रैशनल वैल्यू फाइंड आउट की है वो -25 और 18 है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिखना है जी। उसके बाद हम जो लेफ़्ट साइड को स्टॉप कर देंगे और फिर हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपने स्टेप्स अपने जहन में रखने हैं। हाँ, डिनोमिनेटर में आप a² - b² वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे 50 - 36 √2, इसको -2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी ख्याल रखना है -2 50 को भी डिवाइड करेगा और -2 - 36 को भी डिवाइड करेगा जी। सेपरेट हो जाएंगे, ये माइनस डिवाइड करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। 50 प्लस क्या है, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद आपने इसकी लेफ़्ट साइड भी दोनों लिख देनी है, दोनों साइड्स में 2 जो है √2 जो है वो आपने कैंसिल कर देना है और उसके बाद हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -25 और q की वैल्यू आ जाएगी 18। सो p = -25, q = 18। ये हमने p और q के रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू स्माइल। स्माइलिंग जो है, अच्छा मूड जो है वो आपकी लर्निंग को बेहतर बनाता है, इसलिए वक्तन फ़क्तन यहाँ पे मैथ करवाने के साथ साथ मैं आपके साथ अच्छे मेयारी जो है वो लताइफ भी शेयर करता हूँ। तो आज का जो लतीफ़ा है वो मुहावरे के मुतल्लिक़ है। उर्दू का मुहावरा है, बिल्ली 900 चूहे खाकर हर जगह चली। उर्दू के टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, भाई ये मुहावरा मुकम्मल करो, बिल्ली 900 चूहे खाकर चली। असल जो यहाँ पे आना चाहिए था वो तो ये था, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, हज को चली। यानी बहुत सारे गलत काम करने के बाद जब कोई आदमी या कोई शख्स नेक काम करने का प्रोग्राम बनाए तो हम ऐसे मौके पे लोग मुहावरा बोलते हैं, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। लेकिन वो जो स्टूडेंट था, इत्तफाकन जो स्टूडेंट था या थी, उसको ये मुहावरा नहीं आता था। तो जब टीचर ने इससे पूछा कि भाई ये मुहावरा मुकम्मल करो, बिल्ली 900 चूहे खाकर खाली जगह चली, वो सोच में पड़ गया। स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ में अच्छा था, लॉजिकल था जी, मैथ उसको आता था, लॉजिकल था। तो उसने कहा, सोचा कि बिल्ली 900 चूहे खाकर चली, तो कहता है मैडम हौली हौली चली, हौली हौली चली, बिल्ली 900 चूहे खाकर हौली हौली चली, यानी स्लोली स्लोली चली, स्लोली स्लोली चली। टीचर ने कहा ये क्या हुआ भाई, स्लोली स्लोली चली, हौली हौली चली? तो कहा देखा मैडम, देखिए हम जो है रोज़े के बाद एक समोसा, थोड़ी सी जो है चाट और 1-2 गिलास पानी पीने के बाद जो है वो चला नहीं जाता, तो ये चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। आपने तो इस बिल्ली ने तो 900 चूहे खा लिए हैं और फिर भी कहते हैं आपके वो चली, तो 900 चूहे खाने के बाद अगर वो चली है तो यकीनन वो हौली हौली ही चली होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लतीफ़ा पसंद आया होगा। कैसा लगा आगाह कीजिए।